मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में वैज्ञानिक चेतना के विकास होने की भी बात कही। नीतीश कुमार ने 2-2.5 साल पहले हुए सूर्य ग्रहण और अंधविश्वास का भी जिक्र किया। अभी 2-2.5 साल पहले सूर्य ग्रहण हुआ। पहले जब ग्रहण होता है एक आम तौर पर मान्यता थी, सूर्य ग्रहण हुआ जब तक ग्रहण लगा हुआ है लोग अपने घरों में रहते थे। ग्रहण के बाद लोग निकलते थे, नदियों में स्नान किया, दान पुण्य किया, और ये माना जाता था कि इस बीच में कुछ खाना नहीं है, कुछ पकाना नहीं है, ये एक भावना रही। लेकिन मुझे खुशी है कि पिछली बार जब सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा तो कई संगठनों ने स्कूलों में और समाज में एक चेतना का विकास किया और कहा कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर बाहर निकलिए, देखिए, तारों के बीच में अद्भुत नजारा होगा, उसको देखिए, इस खगोलीय घटना को देखना मत भूलिए। इस प्रकार का प्रचार प्रसार लोगों ने किया और मुझे खुशी है कि पटना में भी बड़ी संख्या में लोग सूर्य ग्रहण के अवसर पर अपने घरों से बाहर निकले। और मैं भी गया, पटना के बगल में मसौढ़ी है, तरेगना उसका पुराना नाम है, और तरेगना के बारे में बच्चों को जानना चाहिए। आर्यभट्ट के बारे में जानते होंगे, महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। शून्य का आविष्कार उन्होंने किया। शून्य जो दुनिया को मिला है वो आर्यभट्ट की देन है। और उन्होंने खगोल जो पटना के बगल में है, दानापुर के पास, खगोल और तरेगना, और एक और सोन नदी के किनारे है तरेगना टॉप, इन तीनों जगहों से अध्ययन करके उन्होंने तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में जानकारी ली और दुनिया को दिया। उस जमाने में उन्होंने पृथ्वी का व्यास क्या है इसकी गणना की। तो ये सारा काम उन्होंने किया। तो उनकी वेधशाला 3 जगह थी, खगोल में, तरेगना टॉप में। तो तरेगना वही जगह, सूर्य ग्रहण के अब संयोग से जो तरेगना था, रेलवे स्टेशन का नाम आज भी तरेगना है, मसौढ़ी में। 24 दिसंबर को दरभंगा में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद मिथिला के छात्र छात्राओं, नौजवानों, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों को गहराई तक प्रभावित कर गए। कलाम बच्चों के बीच बच्चे बने तो नौजवानों को गुरु मंत्र देकर उन्हें जोश से भर दिया। Now friends, will you take a vote? Are you ready? Are you ready? Ready? Sign. You repeat with me. Sign is a lifetime mission. I will work up to my mind. I will question. I will be. I am born with goodness and trust. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. So I will not drown because I have wings. I will fly. How many of you want to fly? All. शिक्षक और बुद्धिजीवी भी उनसे सीखने को आतुर दिखे। अगस्त इंटरनेशनल और विकसित भारत फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में चुने हुए 300 स्कूली बच्चे शामिल हुए। वहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किसी एक पद और व्यक्तित्व के दायरे में बांध कर रखना शायद संभव नहीं है, क्योंकि वे एक ही शरीर में एक साथ कई अलग अलग व्यक्तित्व को जीते हैं। का उदाहरण दिखा दरभंगा के पोलो मैदान में। डॉक्टर कलाम ने
सुबह के चुने हुए 300 स्कूली छात्र छात्राओं के बीच घूमकर प्रिय शिक्षक की भूमिका निभाई तो बच्चे हैरान थे। थोड़ी ही देर बाद कलाम बच्चों के बीच बच्चे बने नजर आए। बच्चों में खुशी का पारावार नहीं था। फिर तो बच्चों और कलाम के बीच चंद मिनट में ही सालों की दोस्ती भी हो गई। इस दरमियान मीडिया के लोग और सुरक्षा कर्मी कलाम के पीछे भागते नजर आए। मेगा साइंस फेयर में लगाए गए बच्चों के मॉडल्स को भी उन्होंने देखा। बच्चे कलाम से मिलकर काफी उत्साहित दिखे। Born with goodness and trust. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. So I will not down because I have wings. I will fly. How many of you want to fly? All of them. Now friends, if you want to fly, you have to do 4 things, okay? 4 things. 4 aspects you have to do. Number 1, you must have great aim. Number 1, small aim is a crime. Repeat with me. Small aim is a crime. So you must have a great aim. Second one, you must continuously acquire the knowledge. No, you repeat with me. I will continuously acquire the knowledge. Third one, hard work. Third one is hard work. Fourth one, perseverance. You are not afraid of the problem. You defeat the problem and succeed. It is called perseverance. So to succeed in life, what are the 4? Great aim, continuously acquire the knowledge. Third one, hard work. Fourth one, how you know how to achieve. Okay. Do you like equations? Equations. None of you like equations. Equations. No. You don't like? Say yes. Yes or no? Now I am going to give you one equation. Okay. Ready? Knowledge is equal to creativity plus righteousness in the heart plus courage. Okay. What are the now you given the equation? Knowledge equal to creativity plus righteousness plus all the 3 things you know. Okay. Now let us see what is knowledge. Okay. Knowledge. Let us see. Student, you are ready? What is knowledge? Are you all ready? Knowledge is equal to creativity plus righteousness in the heart plus. Let us see what is creativity. What? Knowledge. What? Make you great. Main knowledge is creativity plus All
How many of you have first names? First names. How many of you are to ask me questions? First name. Your voice. Okay. What? Even. Before. Maybe. What? Yes. Okay. नहीं पूछते थे फल पड़ाएंगे देखी तुम देखी कहीं घुस के काम कर लेंगे आप फंस जाइएगा मोटा मोटा को लात मार देता है आदमी से मॉडल नहीं कर कैमरा हटाइए कैमरा पीछे कीजिए उतना बड़का कैमरा लगा देते हैं चलो ठीक रमेश सर हेलो टोपे ओ हेलो ए पीछे चेयर पे मत चढ़ भाई ये क्या है प्रकाश जी किनको नहीं एक मिनट वो स्टाफ है तो कैसे स्टाफ उनको आगे डील करना है ना सभी मॉडल दिखाने वाले हैं मॉडल जाएंगे भाई Good morning, sir. Good morning, sir. Guys, you are smiling very good. So here we have the model of eclipses. Polycross, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have main three things: sun, earth, and the moon. That creates all the magic which we see from the earth. That is solar and lunar eclipse. Basically, it is all a magic of light. That is rectilinear propagation of light and the formation of shadows. So she'll tell you more about the Solar eclipse? Sure. Yes, sir. Solar eclipse in which, as you see, this is the moon that comes between the sun and the earth. So the light of the sun can't reach to the earth, and so either a portion or the whole sun we are not able to see for that duration. A question must be arising: how a small sized moon covers the whole portion of the earth, the length of the shadow increases. Second one is lunar eclipse. In this case, what happens is due to the revolution of moon around the earth comes between moon and the sun. As a result, earth casts its own shadow on the moon and so blocks the light of the moon to reach to the earth. Now a question must be arising in your mind that every new moon or full moon there must be a solar or lunar eclipse, but it does not happen. Why so? Because the moon and the earth, their orbits are at a difference of 5 degrees. Therefore, it moon is tilted to 5 degrees. That's the reason. Decided that 5 degrees.
4.3. No, who decided? How it happened that 5 degree makes all the difference? Sir, basically in the history we knew that. History we knew That one fellow has decided. Sir, thank you for visiting. This part will get the list. I'll bring him here. पैदल भाई पैदल अगर ये इसलिए वो क्वेश्चन है राज कर रहे हैं देखो तो नहीं जाएगा। हाँ और अगर बड़ा बॉल लगाएंगे तो कम जाएगा। किसी प्रकार की खर्च नहीं करते, एक बार बैठाने में भी खर्च पड़ता है, उसके बाद नहीं। फ्री में हमें नेचुरल है, विंड इस पर प्रेशर डालता है। कड़ाके की ठंड के चपेट में आकर 24 दिसंबर को स्थानीय नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेगा साइंस मेला में भाग लेने आए छात्र छात्राओं में से 2 छात्रा बेहोश होकर गिर पड़े। छात्रों की इलाज की समुचित व्यवस्था कार्यक्रम में उपस्थित मेडिकल यूनिट की टीम ने की। जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ममता से लौट चुके हैं कि चर्चा कल से हो रही है। दिल्ली के बस में हुए गैंग रेप के विरोध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली में हुआ कांड बहसीपन का प्रतीक है। यह एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ऐसे मामले में दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई ऐसी घिनौनी हरकत न कर सके। लेकिन ये जो रेप जैसा घृणित जो अपराध है, इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। और एक अच्छी बात है कि इसके खिलाफ पूरा देश, पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है, तो यह भी बहुत आवश्यक है। अब जो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वो तो बहसीपन का प्रतीक है, उसका परिचायक है। लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन उसमें एक सकारात्मक पक्ष हम देखते हैं कि इस प्रकार के आक्रोश के प्रकट होने के बाद मुझको ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस तरह की बुराइयों के खिलाफ और ज्यादा माहौल बनेगा। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ समाज का जो यह रोष है और जो ये भाव है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। बिहार में पूर्व में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अदालतों ने न्यूनतम समय में सजा दी किसी भी प्रकार के घृणित अपराध के मामले में। तो ये संभव है। आज के हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, जुडिशियल अरेंजमेंट है, उसमें ये बिल्कुल संभव है कि अदालतें कम से कम समय में फास्ट ट्रैक के जरिए फैसला दे सकती हैं। और इस जघन्य अपराध के बारे में तो सबके मन में ये भाव है कि जल्दी से जल्दी हो, वह तो एक पक्ष है। लेकिन इसके खिलाफ जो आक्रोश है, मुझको ऐसा लगता है कि इससे एक वातावरण बन रहा है और ऐसा अपराध करने से लोग बाज आएंगे। और जो अपराध करते हैं उनको तेजी से सजा मिल जाए, और ऐसी सजा मिल जाए कि लोग का एक डिटरेंट जिसको कहते हैं असर पड़ सके। स्वयं सेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के राज्य समन्वयक मुकेश कुमार झा के द्वारा 24 दिसंबर को स्थानीय नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिथिला के परंपरागत तरीके से मखान का माला, पाग एवं चादर से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया गया। डॉक्टर प्रभात फाउंडेशन की ओर से
मिथिला की परंपरा के अनुरूप पाग और चादर तथा मखान की माला के साथ सम्मानित किया जा रहा है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को मिथिला की परंपरा के अनुसार चादर, पाग और माला देकर सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर प्रभात फाउंडेशन की ओर से। मदारपुर स्थित एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के निदेशक सौरभ शेखर श्रीवास्तव ने इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं पर किए गए लाठीचार्ज एवं मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ने तथा केंद्र सरकार की इस रवैये की निंदा करते हुए कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश में लोकतंत्र है और हमारे देश में ये आज़ादी है कि हर आदमी को अपनी बात रखने का। किसी भी मुद्दे को लेकर के लड़कियां और पब्लिक एकजुट होती है और इंडिया गेट पर जब वो लोग एकजुट होकर के शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रही है, तो इस तरह दिल्ली पुलिस के द्वारा इन पर जो 24 दिसंबर से शिवाजी चट्टी चौक अवस्थित महावीर मंदिर परिसर में श्री श्री 108 गीता जयंती सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगा। सत्संग समारोह का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। सब लोग गीता के ज्ञान से उत्तम रामायण का ज्ञान तो हर आदमी के घर घर पर है, लेकिन मनुष्य का जीवन और उस जीवन को कैसे जिया जाए आदर्श के रूप में, इसका ज्ञान हमें गीता से मिलता है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की, बहुत ही उल्लासपूर्ण वातावरण है कि गीता ज्ञान, गीता से संबंधित पर्व के ज्ञान को देने के लिए विद्वान लोगों को आप लोगों ने मिलाया है। मैं भी कोशिश करूंगा कि उसमें किसी भी श्रोता बन करके ज्ञान को सुनो। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो सबके घरों में रहनी चाहिए। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो किसी भी कठिनाई के समय, किसी भी प्रश्न के निराकरण की जरूरत है, गीता लिखा है। इसका फल मुझे नहीं मिला। मैं जितना कार्य करता हूँ उसका लाभ नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर बहुत ज्यादा है, भगवान बहुत ही ज्यादा है। को अपने खेत में काम करने के लिए लगा दीजिए। आप यह नहीं कर सकते कि हम तुमको मजदूरी नहीं देंगे, इतना ही कहेंगे कि आज नहीं है कब देंगे। वो भी ऐसे मन से कहेंगे जैसे अपने अंदर अपराध बोध हो। भगवान ने क्या कहा जब अर्जुन से उन्होंने क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका जो कर्म है, कर्म में सत्कर्म, कर्म में ऐसा कर्म जो सत्कर्म की श्रेणी में आता है, उसको करिए, हम स्वतः आपके सामने रहेगा। अगर वो सच्चाई और ध्यान से पढ़ेंगे, पति के धर्म का पालन करना, मुझे विश्वास है कि ऐसा लोग कर्म करती है तो उसका भी जो दायित्व है पति पर उसे किया जाता है। पिता का माता से
ये ऐसा संबंध है मैं समझता हूँ कि आपने जो आयोजन किया है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण। विजय प्रकाश मिश्री और ये 42 वर्ष थी से भाजपा में हमारा सबके 7 साल पहले की याद है। ये बहुत घना संकट और ई ठंडा के समय में भेल छल एक शीतलहरी से कई सेना में भर आवे और खासकर कोई जगह पर भर आवे वो जगह के नाम से शिवाजी चक्की चौक और चक्की चौक होने इन्हें कार्यक्रम भर आवे से एक का विशेषता से जे दरभंगा में ये कोई महाविद्या स्थान हुआ चाहे राम जानकी मंदिर हुआ चाहे दुर्गा मंदिर हुआ इन विशाल जनपद चाहे दरभंगा में हमारा पहल करने मुझे और कार्यक्रम करवाने मौका बार बार होने उनकी जो श्रीमती मतलब आई हुई है उनका भी हम अपने संस्थान के तरफ से सचिव के हैसियत से मैं दोनों आदमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आए हुए धर्मचार्जी विद्वान जो हमारे वक्ता महोदय लोग आए हुए हैं मैं उनको उनका चरण स्पर्श करते हुए उनका वंदना करता हूँ और आए हुए तमाम हमारे भक्तगण उनका मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही इस मंदिर प्रांगण में आके प्रवचन सुनते रहे और संस्था को आशीर्वाद देते रहे। तो ये संस्था आप लोगों के आशीर्वाद से फलता फूलता अभी तक आ रहा है। आप लोग यहाँ आए पधारे इसके लिए हम अपने संस्थान से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। प्रसाद दी हम अपने मंदिर प्रशासन के संरक्षक महोदय जोगा बाबू से कहूँगा और भी आपके पास प्रसाद है वो भी लाके दे दे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और हर साल इसी तरह से होते रहे बिता जाएंगे। सब लोग साथ एक होके यहाँ पर पूजा पाठ करने सब लगे रहे सब लोग करते रहे। इसी के साथ संजय कुमार को एससीएस न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।